प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन सदन के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की 10 अरब 85 करोड़ 14 लाख रुपए की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हुई। विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक राज सिन्हा का अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 96 भर्ती कैंप और 78 रोजगार मेले आयोजन कर 10,631 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के लिए हाथी उड़ाया था, लेकिन राज्य में उद्योग नहीं लगे। हमारी सरकार एमएसएमई सेक्टर को और कारगर बनाएगी। स्थानीय शिल्पियों और बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की झारक्राफ्ट के माध्यम से बिक्री कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मेक इन झारखंड नीति का गठन किया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह तय किया है कि राज्य में रोजगार की ऐसी व्यवस्था की जाएगी यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। राज्य में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड क्रय नीति तैयार की गई है। इससे पहले अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा, राज्य सरकार ने बजट में सामान्य और आर्थिक प्रक्षेत्रों से मुंह मोड़ा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी घटी है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी घटी है तो ग्रामीण युवा पलायन क्यों कर रहे हैं? सरकार ने घोषणा की थी कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। चर्चा में झामुमो विधायक दशरथ गगराई, सुरेश बैठा, नरेश प्रसाद सिंह, अरूप चैटर्जी, कुमार उज्जवल सहित अन्य ने भाग लिया। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 10 बजे शुरू हुई। सदन में लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। विधायक पूर्णिमा दास ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि जमशेदपुर की 86 बस्तियों में रहने वाले लोगों को सरकार मालिकाना हक देना चाहती है या नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने वादा किया था कि झामुमो की सरकार बनेगी तो 86 बस्ती में रहने वालों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जवाब में मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर यहां रहने वाले लोगों को बसाने की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मालिकाना हक नहीं मिल सकता। विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में रांची, देवघर और धनबाद की तर्ज पर प्रेस क्लब खोलने की मांग की। जवाब में प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार क्रमवार हर जिले में प्रेस क्लब खोलने के लिए नीति बनाएगी। विधायक चंद्रदेव महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य सरकार के वैसे राज्यकर्मी जिनकी सेवा अवधि 6 से 7 साल बची है, उन्हें गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि देने की मांग की। जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह नीतिगत नहीं है, सरकार ऐसे मामलों पर कोई विचार नहीं करने जा रही। विधायक अमित कुमार यादव ने वनांचल आंदोलनकारियों को भी झारखंड आंदोलनकारियों की तर्ज पर सुविधा और पेंशन देने की मांग की। जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड आंदोलन में जितने लोग जेल गए हैं उनकी पहचान का काम चल रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में झारखंड की राशि कम करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा बिहार को पिछले 3 वर्षों में 1,65,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि झारखंड को केवल 66,000 करोड़ रुपए। जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि भारत सरकार ने झारखंड को केंद्रीय करों के हिस्से से वंचित किया है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से अपने हिस्से की राशि मांग रही है। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने वर्ष 2009 से 2024 तक राज्य सरकार को मिली ऋण की जानकारी मांगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार 24 मार्च दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन कुमार।